Good morning everyone. Today we will discuss our new topic interim dividend received from the subsidiary company. जब subsidiary company से जब हमें interim dividend मिलता है या फिर subsidiary company द्वारा interim dividend डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी। सब्सिडरी कंपनी जो है वर्ष के जो दौरान है इंटरिम डिविडेंड का मतलब ये क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब ये है कि आपकी जो फाइनल बैलेंस शीट है उसके बनने से पहले अगर कंपनी बीच में ही डिविडेंड को डिक्लेयर कर देती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। यदि सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर है करंट ईयर के दौरान क्रय किए गए तो ऐसे लाभांश को समय के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि इक्विजिशन से पहले का डिविडेंड और इक्विजिशन के बाद का डिविडेंड, या फिर जिसको बोलते हैं क्रय से पूर्व और क्रय के पश्चात। ठीक है। और जो क्रय से पूर्व की से पहले का यानी कि जो आपका प्री इक्विजिशन का डिविडेंड होता है तो उसको क्रय से पूर्व की जो जितने भी प्रॉफिट होते हैं प्री इक्विजिशन के प्रॉफिट उसमें से लेस कर देते हैं, और जितना भी आफ्टर का होता है तो आफ्टर वाले प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ऑन द 31 मार्च 2016 द बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनी हैज़ गिवन एज फॉलो। शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2015 सरप्लस है आपका करंट लायबिलिटीज़ है, और आपकी एसेट्स है फिक्स्ड एसेट लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 75% शेयर इन एस लिमिटेड, करंट एसेट है इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एट बैंक। एडजस्टमेंट देखिए, एच लिमिटेड एक्वायर द शेयर ऑफ एस लिमिटेड 1 अगस्त 2015, यानी कि कब एक्वायर किए गए हैं, 1 अगस्त 2015 को, और आपके अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं इसके 31 मार्च 2016 को। ठीक है। और उसके बाद आपका बैलेंस है 1 अप्रैल 2015 को, जिससे जनरल रिजर्व यानी कि बीच में एक्वायर किए गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड एट दी 15% ऑफ रिसीव्ड, कितना मिला है 15% एच लिमिटेड से 1 जनवरी 2016 को। ऑन 1 अप्रैल 2015 एच लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस शोड क्रेडिट बैलेंस 1,90,000, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद है आपको तैयार करने अकाउंट्स। सबसे पहले यू आर कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस आपका 310। उसके बाद जो इंटरिम डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड ऊपर देखिए आपके सब्सिडरी की कैपिटल कितनी है, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख है। इंटरिम डिविडेंड 15% है आपका, 20 लाख के ऊपर 15% 3 लाख। तो आपके जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ होगा, 6,10,000 हुआ होगा टोटल। उसमें से ओपनिंग का लेस कर दो 190, तो करंट ईयर का आपका है 4,20,000। अब 4,20,000 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, प्री इक्विजिशन और पोस्ट इक्विजिशन। 1 अप्रैल 2015 से 1 अगस्त 2015 तक आपकी 4 मंथ्स हुए। उसके बाद 1 अगस्त 2015 से 31 मार्च 2016 तक आपके 8 मंथ्स हुए। ठीक है। तो 4 मंथ्स का जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है 40, और जो आपका टोटल इंटरिम डिविडेंड था वो कितना था आपका 30,000। एक सेकेंड, टोटल आपका इंटरिम डिविडेंड था वो था 3 लाख, इसका 4/12 आ जाएगा 1 लाख, तो आपका नेट बचा 40,000। पोस्ट डिविजन आपका प्रॉफिट है 4/20, 8 महीने का आपका 2,80,000। इंटरिम डिविडेंड आपका 3 लाख, 8 महीने का 2 लाख लेस कर दीजिए, आपका जो प्रॉफिट है वो बचा है 80,000। अब इंटरिम डिविडेंड आपका 3 लाख था। एच लिमिटेड ने कितना लिया, कितने % शेयर एक्वायर किए हैं, 75% शेयर एक्वायर किए हैं, तो उसका 2,25,000 लिया। ठीक है। आउट ऑफ इट इंटरिम डिविडेंड परटेनिंग टू प्री इक्विजिशन पीरियड। अब इस प्रॉफिट को, इस डिविडेंड को हम प्री इक्विजिशन परटेनिंग यानी कि प्री इक्विजिशन पोस्ट इक्विजिशन में डिवाइड करेंगे। प्री का कितना है आपका 75,000। दिस अमाउंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड। ये जो बैलेंस अब 75,000 ये हमने कहाँ डाल दिया था, किस में इंक्लूड है, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी इंक्लूड है। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड, और ये एच लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस होना चाहिए। While preparing the consolidated balance sheet, it will also be deducted from the amount paid for acquiring share while calculating the capital reserve, और किस में से डिडक्ट होना चाहिए, जब आप कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालते हैं उसमें से। ठीक है। अब रिवेन्यू प्रॉफिट देखिए, टोटल प्रॉफिट था आपका रिवेन्यू 80,000, 80,000 में से कितने % एक्वायर किए, 75%, तो आपका जो रिवेन्यू प्रॉफिट है वो 60,000। बाकी अगेन आपका सेम टू सेम प्रोसीजर है। कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व आपका 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 190,
और करंट ईयर का प्रॉफिट आपका 40,000। ऐसे ही आपका कैपिटल रिजर्व है, कितनी वैल्यू पे करनी चाहिए, 20,25,000 हमने पे की, उसमें से हम डिविडेंड लेस कर देंगे 75,000 कैसे आए, देखिए टोटल जो आपका डिविडेंड है सब्सिडरी का वो 10 लाख का है, उसका आपका 75% शेयर एक्वायर किए हैं तो आपका हुआ 75,000। पेड अप वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 लाख। एच लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट हमेशा 4,72,500, तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा आपका 22,500। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका 25 बचा है, ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद आपकी जो बैलेंस शीट है गिवन है, बैलेंस शीट में ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में लेस इंटरिम डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड 75,000 यहाँ लेस किया है, शेयर इन एस लिमिटेड ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। उसके बाद है आपका ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद 24 इलस्ट्रेशन देखिए, अगर कोई नया पॉइंट है तो ऑन द 1 जुलाई 2015 एस लिमिटेड एक्वायर्ड ए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एस लिमिटेड बाय एक्वायरिंग 72,000 fully paid equity shares of 10 each for 8 lakh on 31st March 2016. The following were the balance sheet of S Limited and its subsidiary S Limited. 72,000 एक्वायर किए हैं, ठीक है, और 8 लाख की थी आपकी शेयर कैपिटल, 22 लाख की सिक्योरिटी प्रीमियम 1 BC, सिर्फ होल्डिंग की बैलेंस शीट गिवन है और आगे आपकी सब्सिडरी की है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व आपका, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स। उसके बाद जो आपकी एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, गुडविल, शेयर इन एस लिमिटेड, ये पॉइंट देखना, शेयर इन एस लिमिटेड एंड जितना इन्वेस्ट किया। उसके बाद आपका करंट एसेट्स है, डेटर है, एस लिमिटेड का बैलेंस गिवन आपको 50,000 BR है बैंक बैलेंस, और सॉरी एस लिमिटेड का 50,000 नहीं है, इसका शायद 75,000। ये बैलेंस शीट आपकी गिवन है एस लिमिटेड की, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल 80,000, टेनिस रिजर्व आपका, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस आपका 1 अप्रैल 2015, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 16 का दे रखा 320, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया 40, इंटरिम डिविडेंड पे किया है 40,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपका लायबिलिटी है बीपी क्रेडिटर्स एच लिमिटेड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, करंट एसेट, इन्वेंट्री, डेटर एंड बैंक बैलेंस। द फ्लोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। एच लिमिटेड ए चेक फॉर 5,000 टू एच लिमिटेड 31 मार्च 2015। एच लिमिटेड ने क्या किया, एक चेक भेजा एच लिमिटेड को, कब भेजा है, 30 मार्च 2016 को, और आपके अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2016 को, विच वाज रिसीव्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2016, और ये कब रिसीव हुआ है, 1 अप्रैल 2016 को रिसीव हुआ, यानी कि जब हमने बैलेंस शीट बना ली थी उसके बाद वो रिसीव हुआ है तो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद है बिल एक्सेप्टेड बाय एच लिमिटेड वर ऑल ड्रॉन बाय एच लिमिटेड एंड एच लिमिटेड हैड गोट्स बिल ऑफ अमाउंटिंग 30,000 डिस्काउंटेड ऑन द बैंक। एक बिल एक्सेप्टेड था, कितने का था वो देखना है आपको, 30,000 उसमें से डालना। देखो ऊपर करंट लायबिलिटी में बीपी 80,000 है आपका, कितना है, 80,000 है, और उसमें से बिल एक्सेप्टेड बाय एच लिमिटेड ने एक्सेप्ट किया तो हम एच लिमिटेड का ही बैलेंस देखेंगे, बीपी कितना है, और एच लिमिटेड को 80 हाँ ठीक है, ड्राउन बाय एच लिमिटेड ने निकलवा लिया, 30,000 डिस्काउंट करवाए, बाकी कितने बचे आपके 50,000। 50,000 की आपकी एंट्री होगी म्यूचुअल ओविंग्स, क्योंकि एक डेटर है और दूसरा क्या है, क्रेडिटर है। ट्रेड रिसीवेबल में से आप 50,000 क्या करोगे, लेस कर दोगे बैलेंस शीट में, और देखिए म्यूचुअल ओविंग के नाम से 50,000 ट्रेड पेबल्स में से लेस कर दिए और ट्रेड रिसीवेबल में से 50,000 हमने लेस कर दिए। उसके बाद है आपकी थर्ड एंट्री, एच लिमिटेड हैड परचेज गुड्स फ्रॉम एच लिमिटेड, गुड्स इनवॉइस्ड एट 50,000 वर इन इन्वेंट्री 31 मार्च 2016। एच लिमिटेड एडेड 25% ऑन द कॉस्ट टू अराइव एट द इनवॉइस प्राइस। एच लिमिटेड ने गुड्स परचेज किया था, कितने का किया था, 50,000 का इनवॉइस पर, और 25% जो आपका इनवॉइस प्राइस मीन्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि इसके अंदर आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड है 50,000 के अंदर, ठीक है। इनवॉइस प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हम इसकी वैल्यू निकालें, कितना प्रॉफिट हुआ, और ये हमारा भी गोदाम में पड़ा हुआ है तो इसको हम मानेंगे अनरिलाइज प्रॉफिट। अभी देखिए नीचे अनरिलाइज प्रॉफिट आपका, इफ़ कॉस्ट इज़ 100, इनवॉइस आपकी 125,
एंड लोडिंग इज़ 25, अनरिलाइज प्रॉफिट आपका आया 10,000। ठीक है, 10,000 की एंट्री आपकी कहाँ होगी, 10,000 की एंट्री में से 10,000 लेस कर देंगे और प्रॉफिट के ऊपर एंट्री दे रखी है उसमें से 10,000 हम लेस कर देंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें से 10,000 हमने क्या कर दिए, लेस कर दिए। उसके बाद ये तीनों पॉइंट आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन ऐसे सोल्व कीजिए और ऊपर देखिए 1 अप्रैल 2015 को बैलेंस गिवन है, 1 जुलाई 2015 को एक्वायर की है और 31 मार्च 2016 को अकाउंट्स का बैलेंस गिवन है। इससे पहले का आपका जो आपका प्रॉफिट है वो प्री एक्विजिशन और इसके बाद का है वो पोस्ट एक्विजिशन आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरह प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015-16 का आपका 320 सेम टू सेम है वही। उसके बाद आपका नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2015 से 20 जून 2015 तक 3/12 320 आपका 80,000 इंट्री डिविडेंड आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है। 3 मंथ का इंट्री डिविडेंड 40,000 का, 3/12 10,000। पोस्ट का पोस्ट में से लेस कर देंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका वही है। ठीक है, करके देखना, ना समझ आए तो पूछ लें। ठीक है, जैसे पीछे वाले की एंट्री थी इंट्री डिविडेंड की, एज इट इज़ इसकी आपकी। ठीक है, क्लियर। बाकी आपका एक टॉपिक बचा है प्रपोज डिविडेंड, वो कल करवाऊंगी और आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।